नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। कानपुर से ब्रेकिंग न्यूज। सीएम के मिशन शक्ति की धज्जियां उड़ा रहे थानेदार। प्रबंधक के पुत्र ने महिला प्रधानाचार्य से फोन पर की अश्लीलता, बात करने से मना करने पर धमकाया। चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गबड़ाहा गांव में स्थित जय भारत विद्यालय महिला प्रधानाचार्य को स्कूल प्रबंधक के पुत्र ने धमकी दी। धमकी का ऑडियो वायरल भी हुआ। वायरल ऑडियो में प्रबंधक जबरदस्ती प्रधानाचार्य को फोन पर बात करने के लिए कर रहे हैं परेशान। स्कूल में कार्यरत कर्मचारियों को जूते की नोक पर रखने की कर रहा है बात। महिला प्रधानाचार्य ने प्रबंधक के लड़के के खिलाफ कराई थी कुछ दिन पहले ही एफआईआर। आज तक चौबेपुर पुलिस ने नहीं की है कोई भी कार्रवाई। एफआईआर दर्ज होते ही प्रबंधक के लड़के ने प्रधानाचार्य को बिना किसी नोटिस के निलंबित कर दिया और विद्यालय के अंदर प्रवेश करने पर रोक भी लगा दी। आज जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। उच्च अधिकारियों से मैंने अभी इसकी शिकायत नहीं की, लेकिन जो शिकायत मैंने की उसका भी जवाब अभी कहाँ पर मिला है। शिकायत मैंने करी है, जैसे वो प्रबंधक के हस्ताक्षर बनाते हैं या हम लोग से पैसे वसूलते हैं, गंदी गाली देते हैं। मतलब समिति में ना होने के बावजूद विद्यालय के अंदर घुस रहा है, मामले को उतारना दे रहा है। हम लोग को बड़े एक्शन नहीं हुआ था, किसी तरह का कोई रिप्लाई आया। हम लोग 5 अक्टूबर से ताला चाबी सब जगह मेरा बंद करके 5 अक्टूबर से बाहर बैठे। आप तो पैसे भी मांगे नहीं, आपने कितने दिए? आप लोगों के पास सिर्फ लास्ट मोमेंट में अब इसलिए आए कि हमें इंसाफ चाहिए। हम दौड़ के सभी अधिकारियों के पास थक गए, लेकिन हमारे पास मुझे अभी तक किसी तरह का कोई इंसाफ नहीं मिला। प्लीज़ हम चाहते हैं मुझे न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। मेरा नाम अंजना सिंह है। मैं जय भारत जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ। मैं पिछले 5 मई 2016 को इस विद्यालय में नियुक्त हुई थी। क्योंकि विद्यालय की सिस्टम चीज़ें नहीं पता थी, तो विद्यालय में प्रबंधक जिस तरह से जो बोलते थे, प्रबंधक का लड़का, तो मैं विद्यालय में उसी तरह कार्य किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे वहाँ की सच्चाई पता चली कि वो मेरी तरफ उसकी गलत निगाहें हैं, गलत चीज़ों की बता, फिर उसके बाद उसने क्या किया, पहले बिल निकालने, जो हम लोग के बिल निकलने लगे, बिल निकलने में बिल प्रति महीने वो हम लोग से 5-5 हज़ार रुपये लेता था। उसके बाद जब हम लोगों ने इसका थोड़ा सा विरोध किया तो उसने 1-1 हज़ार रुपये लेना शुरू किया। बिल में जो हस्ताक्षर भी करते हैं वो खुद करते हैं। फिर इसके बाद क्या किया, इन्होंने मेरी बदनामी, क्षेत्र में बदनामी उड़ानी शुरू की। इनका गलत, शुरू से ही गलत नज़रिया था मेरी तरफ से, क्योंकि लेकिन हम ज़्यादा नहीं देते। हमारे विद्यालय में एक ही ऑफिस है ना, तो उस ऑफिस में ये भी अपना चेयर पर डाल के बैठते थे। हमने ये विद्यालय में शराब भी आके, जब धीरे धीरे मुझे चीज़ें जाननी पता चली कि ये शराब पी के आते हैं, तो उसका मैंने विरोध किया। मैंने कहा भैया आप बाहर बैठा करिए, आप जाइए यहाँ से, आप अपना दुकान। तो कह प्रबंधक को मैंने कई बार ये शिकायत की। प्रबंधक के बड़े लड़के हैं जो संजीव कुमार कनौजिया, उनको भी कई बार शिकायत की। विद्यालय में कभी ये लोग ना कभी झांकने आए, ना इन लोगों ने किसी तरह की सूचना दी, ना किसी तरह का फैसला करने आए। बल्कि मैंने इतनी बार कहा, फिर भी विद्यालय में जब आए तो यही कहते रहे, यही इन्हीं से कहा करो, इन्हीं से सबको। जबकि विद्यालय में अश्लील भाषा का प्रयोग करना, गाली गलौच देना, तमाम अलग तरह के साधन बनाना जिससे कि आए मतलब हम लोगों से प्रेशर देना, हर महीने आपको इतने रुपए देने हैं, सैलरी पे साइन तभी होगा जब आप रुपया दोगी, है ना। हम लोग फिर भी कहते हैं चलो आप रुपया ले रहे हो, लेकिन हम लोग को चैन से रहने दो। हम लोग टीचरों के बीच में आपस में एक साथ ना बैठने देना, खुद शराब पी करके उनके साथ बैठना। जब हमारे ऑफिस में ये शराब पी करके बैठने आए तो हमने इनसे कहा भैया आप प्लीज़ मेरे ऑफिस ना बैठा करिए। तब इन्होंने क्या किया, विद्यालय में जैसे ही हम निकलने लगे तो इन्होंने मेरा रास्ता रोका, मुझे कमरे से निकलने नहीं दिया। फिर हम वहीं रुक गए, फिर बैठ गए। फिर इसके बाद ये आए, फिर ये बोले। फिर जब हम निकलने लगे तो इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ लिया तो मैं विद्यालय बाहर आई, मतलब ऑफिस के बाहर आई। ऑफिस के बाहर आने के बाद इन्होंने मेरा बैग फेंक दिया, मेरे पंखा निकाल दिया, सब कुछ। क्योंकि हमारे विद्यालय में बिजली नहीं है तो पैनल लगाया हुआ मैंने। फिर हमने जब मेरा सामान फेंक दिया तो मैं विद्यालय में बाहर आ गई। फिर सबके सामने बहुत गंदी घटिया इन्होंने गाली दी, सबके सामने लड़ाई करी, बोला यहीं गिरा के मारूंगा तुम्हें। फिर मुझे जूते निकालने लगे कि तुम्हें चप्पल से, जूतों से यहीं मारूंगा, यहीं तुम्हें गिरा के मारूंगा। हालांकि उसका मैंने जवाब यही दिया कि सर मैं विद्यालय आपके यहाँ काम करने आई हूँ, सर आप काम दीजिए, मैं आपका काम करूँगी। क्योंकि आप प्रबंधक के लड़के हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपकी इज्जत करूँ। लेकिन यदि आप गलत तरीके से या गलत भाव रखेंगे या गलत तरीके से आप बात करेंगे तो सर हम आपको कुछ मानते नहीं है। आप ना परेशान हमको कम से कम पिछले 1 साल तो कुछ ऐसा नहीं रहा, लेकिन पिछले 3 साल से मुझे ऐसे प्रॉपर मेंटली टॉर्चर, हमको हमारे अध्यापकों को भी ऐसे मेंटली टॉर्चर, सबको अलग अलग बैठाना, अलग अलग दूरी पे बैठाना, किसी को किसी से बात ना करने देना,
कोई काम न करने देना, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचना। तो इन सब बातों की शिकायत करने के बाद क्या प्रबंधक जो हमारे हैं वो 90-95 साल के हैं, जिनकी कुछ भी याददाश्त नहीं, कुछ भी उनको आप बोलिए 5 मिनट में भूल जाते हैं। पुलिस में कोई शिकायत दर्ज पुलिस में हमने इन 3 साल में शिकायत नहीं, क्योंकि हमेशा सस्पेंड की धमकी देते थे कि भाई हमारे मैनेजमेंट स्कूल में ये होता है कि जो सस्पेंड का अधिकार होता है वो मैनेजर का होता है, लेकिन क्योंकि इनका दिन पर दिन अत्याचार और ये चीज़ें बढ़ती गई तो हम लोग को एक्शन लेना पड़ा। क्योंकि आप बताइए, मैं एक लेडी हूँ, हम लोग भी सोचते हैं जब घर की लड़ाई बाहर लाने में हम लोग को डर लगता है, तो विद्यालय में नौकरी कर रहे हैं, हम लोग का एक आय का साधन है, लेकिन जब कहते हैं ज़्यादा परेशानी चीज़ों की आ जाती है तो आप बताइए, मान सम्मान और इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। आपने पुलिस से शिकायत करी? मैंने पुलिस से शिकायत की थी, मैंने 5 तारीख को हम पुलिस के पास गए थे, हमने शिकायत भी वहाँ अर्जी करी थी। उसके बावजूद पुलिस की जो एक SI है वो आई थी विद्यालय, और इन लोगों ने मेरे साथ समझौता भी कराने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मुझे इस पे भरोसा नहीं है विद्यालय। किस तरह की बातें करते हैं? फ़ोन पे हमेशा गाली गलौज और मुझे प्रेशराइज करते हैं कि मेरा फ़ोन उठाओ, मुझसे बात करो, लेकिन मैं क्यों बात करूं? कौन हो तुम? हमेशा गाली गलौज करते हैं। अभी शिक्षा संबंधित किसी अधिकारी से बात करी आपने? शिक्षा संबंधी मैंने शिकायत सब जगह लगाई। मैंने ABSA जो है मेरे खंड शिक्षा अधिकारी हैं, हम 4 टीचर हमारे, क्योंकि एक उनका रिश्तेदार है संजीव कुमार कटियार, वो तो हमारे फेवर में इसलिए नहीं है क्योंकि वो रिश्तेदार है, तो वो अपने मौसा हैं, उनके जो प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष हैं वो मौसा हैं, और उन्होंने मानक के अनुसार उन्होंने नियुक्ति भी नहीं की है, उसकी मानक के अनुसार उसकी नियुक्ति नहीं है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि हम लोग जैसे विद्यालय में रह रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के साथ रहना चाहते हैं। प्रबंधक ने हमें नौकरी दी है। आपको क्या लगता है कि इतनी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी? इतनी शिकायत करने के बावजूद जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं देवेंद्र पटेल, उनके घर गए, हम सब लोग सारा प्रकरण बताया, उसके बाद भी अभी तक 5 अक्टूबर से लेकर अभी तक कोई भी जांच नहीं आई है, ना किसी भी तरह कोई एक्शन हुआ। ऊपर से विद्यालय में मुझे आज की डेट में एक निलंबन लेटर मुझे थमा दिया और मुझे गेट के बाहर कर दिया।